नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और यह बड़ी खबर यूक्रेन संकट पर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा, बड़ी खबर और राहत भरी खबर इसे कहेंगे। भारतीयों को अब वापस लाया जाएगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रोमानिया के रास्ते उनको भारत लाया जाएगा। रोमानिया और हंगरी सीमा के पास आने की उनको सलाह दी जा रही है। भारत के लोगों को रोमानिया सीमा पर लाया भी जा रहा है। आज रात 2 विशेष विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और वहीं से भारतीय जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो सबके लिए एक राहत भरी खबर है जो इस वक्त यूक्रेन में संकट के बीच, वार के बीच यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको रोमानिया के सीमा पर आने की सलाह दी जा रही है। साथ ही कई भारतीयों को रोमानिया के सीमा पर लाया भी जा रहा है। और हमारे साथ शैलेंद्र वांगू, नेशनल ब्यूरो के एडिटर, जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी राहत की ये खबर है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है उन छात्रों के लिए। करीब 16,000 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके लिए राहत की खबर है कि भारत सरकार एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम, एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाने वाली है जल्द ही। और जहां से यूक्रेन के जो छात्र जो यूक्रेन में छात्र पढ़ रहे थे वो नजदीकी देशों जिसमें रोमानिया और हंगरी शामिल है, उनके रास्ते वो वापस भारत लौट पाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पूरे इवैक्यूएशन ऑपरेशन का खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और वहीं एक और एडवाइजरी के जरिए सभी छात्रों से कहा गया है कि जो इस सीमाओं के नजदीक रह रहे हैं वो अपने वाहनों से सीमा तक पहुंचे, जहां पर उनको क्रॉसओवर कराया जाएगा और जिसके बाद वो रोमानिया और हंगरी के रास्ते वापस देश लौट पाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि इस ऑपरेशन के लिए, इस इवैक्यूएशन प्लान के लिए एयर इंडिया के विमान तैनात किए जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बुचारेस्ट, जो कि राजधानी है रोमानिया की, वहां के लिए 2 फ्लाइट्स आज रवाना होंगी और कल वो लौट के आएंगी। और माना जा रहा है कि करीब 1000 छात्र जो हैं वो इसके जरिए वापस भारत लौट पाएंगे। और वहीं एक और एयर इंडिया की फ्लाइट बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है, वो वहां से भी छात्रों को वापस लाया जाएगा। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन के इंटीरियर में जो छात्र हैं, जैसे ओडेसा के शहर में जो छात्र हैं, वो बॉर्डर तक ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन में अभी भी जंग के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में उनका सड़क के जरिए ट्रेवल करना कितना सेफ होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो एडवाइजरी है वो उन छात्रों के लिए है जो यूक्रेनियन के वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी पश्चिमी सीमाओं के करीब जो छात्र हैं वो अगर ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं तो ये बड़ी बात होगी। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज इंडिया से बात करते हुए जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि करीब 1000 छात्र आज क्रॉस ओवर करेंगे पड़ोसी मुल्क रोमानिया में और वहां से उनको इवैक्यूएट कराया जा सकता है। तो शुरुआत में 1000 छात्रों का इवैक्यूएशन मुमकिन हो पाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत उन तमाम छात्रों के लिए जो टिकटों के हाई रेट्स को लेकर भी कंसर्न जिन्होंने जताया था। तो ऐसे में भारत सरकार का बड़ा फैसला है। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन होगा जो भारत कराने जा रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां अफगानिस्तान के अंदर से भारतीयों को लाया गया था, लेकिन यहां पर हंगरी और रोमानिया के सीमा पर आने की सलाह दी गई है। अगर छात्र या भारतीय जो सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर के अंदर आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए भी वहां पर भारत सरकार कोई कोशिश करेगी? देखिए, आपको बता दें कि 4 पड़ोसी मुल्क हैं जिनके रास्ते भारतीय छात्र लौट सकते हैं अगर वो बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब होते हैं। इसमें जो 4 देश हैं जिसमें रोमानिया, हंगरी, स्लोवाक और साथ ही साथ पोलैंड, इनके विदेश मंत्रियों के साथ पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर बात कर चुके हैं और उनसे असिस्टेंस मांगी है। इन चारों मुल्कों ने भी असिस्टेंस देने का पूरा आश्वासन दिया है। और वहीं जो हमारे दूतावास इन देशों में है, इन 4 देशों में है, वहां से टीम्स रवाना हो चुकी हैं सीमा के लिए। यूक्रेन से सटी जो सीमा है उसके लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि जो भारतीय छात्र जब क्रॉस ओवर करते हैं तो उनको असिस्ट वहां पे किया जा सकता है। और वहीं
कैंप तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन के अंदर भी 2 कैंप तैनात किए जा रहे हैं ताकि भारतीय छात्र वहां पर पहुंचे, खुद को रजिस्टर करा सके और वहां से आगे की जो यात्रा है उसको मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन अभी भी हमारे जो छात्रों से बात हो रही है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो खासतौर से ओडेसा शहर में फंसे हुए हैं, उनका ये कंसर्न है कि वो एक लंबी यात्रा कैसे कर पाएंगे इस हालात के बीच में जब वहां पर गोले बरस रहे हैं। तो वो जरूर एक चिंता का विषय है। लेकिन शुरुआत के तौर पर जो पड़ोसी, जो सीमा से सटे जो इलाके हैं, वहां पर जो भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, रहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत के तौर पर एक आसानी होगी कि वो सीमा के जरिए पड़ोसी मुल्कों में हंगरी और रोमानिया के जरिए वो वापस भारत लौट पाएंगे। शैलेंद्र जी, इस बीच एक अहम सवाल ये भी है कि ये उन छात्रों के लिए या उन भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है जो हंगरी हो, पोलैंड हो या फिर रोमानिया हो, उसके सीमा के आसपास होंगे। लेकिन जो बीच यूक्रेन में या दूसरी दिशा में फंसे हुए हैं जो छात्र, जो लगातार वीडियो भेज कर और सहायता मांग रहे हैं, उनके बीच कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, वो कोई खतरा मोल ना ले, इसके लिए भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, भारतीय दूतावास लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, जिसमें यह भी कहा गया था कल एम्बेसडर की तरफ से कि जो जहां है वो वहीं रहें। भारतीय छात्र जो ऐसे इलाकों में है जहां पर बॉम्बिंग हो रही है, जहां पर सायरन्स एक्टिवेट हुए हैं, वो वहां पर शेल्टर ढूंढे, बॉम्ब शेल्टर्स जिन्हें कहा जाता है, तो सुरक्षित रहें। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो भारतीय छात्र ट्रेवल कर सकते हैं, जो सीमा के करीब हैं, वो फिलहाल ट्रेवल करें। लेकिन जो इंटरनल और या ऐसे शहर जहां पर अभी भी बॉम्बिंग हो रही है, जहां पर मूवमेंट करना मुश्किल है, उनके लिए फिलहाल कभी कोई एडवाइजरी साफ तौर पर नहीं आई है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जहां पर बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जहां पर हालात ठीक नहीं है, वहां के लिए अभी कहा गया कि जो छात्र जहां है वो वहीं रहे, ट्रैवल ना करें। लेकिन क्योंकि शुरुआती तौर पर सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां से अगर मुमकिन हो पाए भारतीय छात्रों को निकलना, तो वो करने के लिए कदम उठा रही है सरकार। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया के जो विमान है उसके लिए तैनात किए जा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि कल विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी ये बात कही थी कि भारत सरकार जो है, विदेश मंत्रालय जो है, वो रक्षा मंत्रालय से भी संपर्क में है और अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना के विमान भी तैनात किए जा सकते हैं, उसके लिए लगातार संपर्क में बने हुए। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया को इसके लिए प्रेस किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार सभी भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश कर रही है। और यूक्रेन